1 महीने में एसआईआर कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलिएगा नहीं तो कर लो यार। संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय, मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह हैं। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपए मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनवाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, उनके परिवार की सेवाएं हैं, कितनी देर बोल सभापति महोदय, मैं आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, आपकी मांग आ गई, आपकी मांग आ गई। तो मांग कर लो ना, बोलो ना, आप उनसे बात नहीं करो। आप चेयर से बात कीजिए, आप चेयर को बोलिए सर। करोगे उधर नहीं, हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड 1 महीने में उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें हैं वो शर्तें दीजिए। ये सर सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आज जो सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करे, क्योंकि 7 दिन जो पूरे लोकसभा का सत्र होता है, मंडे टू फ्राइडे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस सदन में रहते हैं, सैटरडे संडे सबके क्षेत्र में कार्यक्रम लगे रहते हैं। कल हमारे यहाँ भी दिव्यांग शिविर लगा हुआ है, किसी को बेंगलुरु जाना है, किसी को चेन्नई, किसी को कोलकाता। 400 इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, मेरी शाम की रात की फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, कल सुबह की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। आखिर डीजीसीए ने अगर फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस लगाया है तो यात्रियों की सुरक्षा, उनकी विश्वसनीयता और अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो हमारी एयरलाइंस वेट नहीं करती, चली जाती। और आज जो डीजीसीए ने अगर एयरलाइंस ने कोई निगरानी करने के लिए दिया है और इंडिगो उसका पालन नहीं कर रही है, पूरे देश में आज 400 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। हम सब लोग देश में कैसे अपने राज्यों से कैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे और फिर मंडे को लौटेंगे? इस स्थिति को सामान्य किया जाए। एक असामान्य स्थिति में सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसमें हस्तक्षेप करके तत्काल जो डीजीसीए ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है, कि उसका रियल टाइम हो और पैसेंजर फ्रेमवर्क हो, और ये हम लोगों के लिए जो उनके टिकट कैंसिल हो उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट हो या उसका रिफंड हो, उसका होटल हो। तो ये इतना गंभीर समस्या पूरे सदन का है, केवल जगदम्बिका पाल का नहीं है।